मॉर्निंग आशीष, देखिए कल मिड कैप इंडेक्स जहां पे जाके प्लेस्ड हुआ था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो फॉल शुरू हुआ उसको देख के और उसके हिस्टोरिकल अगर आप थोड़ी मैचिंग कर रहे थे तो कल लग रहा था कि सेशन काफी खराब होगा। आशीष देखिए, हमारा काम है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना। बात ये हुई थी कि कल जब तक 20 डे में नहीं टूटेगा बाइंग एफर्ट्स रहेंगे, लेकिन बाइंग कहां करनी है? ओनली 22,210 250 अगर टिक जाए तो। अब आप देखिए, एक इंडेक्स वो बचा के ले गया निफ्टी बैंक, और एक इंडेक्स नहीं बचा पाया, और जो नहीं बचा पाया वो त्राहिमाम स्थिति में था। निफ्टी पे बात यही हुई थी, द मोमेंट यू विल ब्रीच 22194 अ स्विंग टुवर्ड्स 22033 पॉसिबल, 22,033। और फिर मैंने क्लोजिंग में फ्रेश डेटा के अनुसार एक व्यू शेयर किया कि अगर 22,033 आपको स्क्रीन पे टूटता हुआ नजर आए, 22,000 टूटता हुआ नजर आए, तो 21,854 आएगा। चार्ट्स ये कह रहे हैं, और वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? देखिए, 4500 करोड़ रुपए की कल एफआईएस की सेलिंग थी, डीआईएस की 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अब आई थिंक मैं आईटीसी के डेटा को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। अब मैं आता हूं एग्जैक्टली जो फिगर्स हमें डेरिवेटिव्स में इंपॉर्टेंट है वो जोड़ लेता हूं यहां पे। इंडेक्स फ्यूचर्स 1381 करोड़ रुपए की सेलिंग, लगभग 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में 4827 करोड़ रुपए की यहां पे बैंक थी, शॉर्ट कवर किए, और 31,000 लॉन्ग किए। एफआईएस की नेट शॉर्ट के आपके स्क्रीन पे आंकड़े आएंगे, थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है, और करीब करीब उनका जो आंकड़ा है आशीष, वो 43,000 नेट शॉर्ट की फिगर पहुंच चुके हैं। पिछले 5-7 सेशन की मैक्सिमम शॉर्ट यहां पर खड़ी हुई है जब आपके स्क्रीन पे डायग्राम आएगा। देखिए, आज गुरुवार है, ठीक है। ये डे अपने आप में जैसे कल निफ्टी बैंक के लिए क्रिटिकल था, पूरे दिन 47,000 के पुट राइटर को एक कुशन मिला रहा कि नहीं जनाब ये टूटेगा। वो आखिरी में 50 60 70 पॉइंट खिसके, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट मोर और लेस उसके लिए दिन सिक्योर रहा। ठीक उसी तरीके से ये निफ्टी के लिए भी पैरिटी बनती है आशीष। क्या करें? देखिए, आज के सेशन के लिए 22,000, 22,100, 22,200 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। सबसे बड़े कॉल राइटर्स जब पिरामिड्स आएंगे और जब आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स आएंगे, आपको क्लियरली विजिबल है कि उन्होंने एक कंप्लीट ग्रिप ली है। आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए 80, 82, 88, और नीचे पुट राइटर्स का कन्विक्शन उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है। याद रखिएगा, आज के इस सेशन के लिए अगर पुट राइटर्स कहीं खड़े हैं, थोड़े बहुत विजिबल हैं, दैट्स 21,800 एंड 21,700। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं वो पिरामिड्स पे क्लियरली विजिबल है। ये देखिए क्या ग्रिप लिया है। 21,700 का ही कॉल राइटर आज के सेशन के लिए एक कन्विक्शन के साथ खड़ा है आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आपने कल के शॉर्ट लिए 20 डे माह के नीचे, या फिर फ्रेश ब्रेकडाउन जो 22,033 पे हुआ, अच्छी बात है। इनको चेक कहां करना है? एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा। इसको चेक कहां करना है? गुरुवार है। इसको चेक करने के पॉइंट्स हैं, और वो क्या है लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे। बेस लिखे आइएगा पहले। बेस है 21,854 और 21,800, मतलब 37, माफ कीजिएगा, अब वो 37 पे आ गया है। 915, 837, इस जोन में एक बार देखिएगा, अगर टिक रहा है तो ठीक है, अगर हम अपने शॉर्ट को कवर कर लेंगे। अदरवाइज आशीष 805 की पॉसिबिलिटी काफी लग रही है। तो ये पिवट पॉइंट्स है जहां पे आपको अपने शॉर्ट्स को चेक करना है। और एक और बात कह रहा हूं कि एज पर द ऑप्शन स्टैट्स, एज पर द आई थिंक पुट राइटर्स कन्विक्शन, 805 काम कर जाएगा, लेकिन अगर ये हिला तो 72176 इज पॉसिबल है। बट एज ऑफ नाउ मैं मैक्सिमम जो ट्रेजेक्ट्री देख रहा हूं निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ, आज के लिए, दैट इज 21,837 इन 805 ऑन द डाउन साइड। यहां जाके अपने शॉर्ट ट्रेड्स को जरूर चेक कीजिएगा। वीकनेस अब परसिस्ट करेगी, और डेफिनेटली परसिस्ट करेगी, और वीकनेस से अगर हमें बाहर निकल के आना है, कोई कंफर्ट हमें लेना है, तो प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। उसके लिए हमें अपने दो कॉल राइटर्स के जोन और 20 डेमा को रीगेन करना पड़ेगा, और वो क्या है? 22,110 और दैट इज 22,157। जब तक 22,110, 22,157 के नीचे निफ्टी है, वीकनेस परसिस्ट करेगी। आप सेल एंड राइज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट बी प्रिपेयर फॉर वॉलेटिलिटी। याद रखिएगा, मैं कल भी कह रहा था कि आप प्रिपेयर रहिए, कुछ होने वाला है, और वो हो गया। निफ्टी बैंक पे आते हैं अब। निफ्टी बैंक समहाउ कल का डे सिक्योर करके ले गया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लेसमेंट देखिए 47,000 पे, जिस जोन को हम छोड़ के आए हैं, जिस जोन को हम कल इंटरडे हाई देख कर आए, दैट इज 47,500, वहां पे दो स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। लेके आइए जरा प्लीज, पिरामिड्स लेके आइए। ये देखिए 47,000, 47,500, और नीचे 46,500 पे पुट राइटर खड़े हैं। एक और चीज, इस डायग्राम को स्क्रीन पे रखिएगा, देखिए क्या है इसमें, क्या है।
जो 47,500 का छोटा सा पुट राइटर खड़ा है, उसी के ठीक 100 पॉइंट ऊपर 46,110 पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। ये पिक्चर मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी आज अपना 50 डे में छू लेगा। तो करे क्या, लेवल्स लेके आइएगा नीचे। याद रखिएगा, अगर हम कल के लो को बैंक निफ्टी पे ब्रीच कर रहे हैं, दैट मींस हम जा रहे हैं 50 डे की ट्रेजेक्टरी को टच करने के लिए, और वो क्या है 46,610 490। यहां पे आके अपने शॉर्ट रेट्स को आप चेक कर सकते हैं। ये कोलैप्स हुआ तो नीचे के लोवर्स दिए हुए हैं, वीकनेस परसिस्ट करेगी। स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या पार करना पड़ेगा? जो रेजिस्टेंस की प्लेट आएगी उसमें आशीष, ये जो पहली ट्रेजेक्टरी है निफ्टी बैंक की पहली ट्रेजेक्टरी 47,236,342, अगर ये बाइसेक्ट होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 510,722 पॉसिबल है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक स्टॉक तस्वीर चेंज कर सकता है और वो है एचडीएफसी बैंक। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, और याद रखिएगा लेवल्स पे फोकस कीजिए, लेवल्स बखूबी काम कर रहे हैं। आशीष।